नमस्कार, मैं दीपक संवाद से अमर उजाला के लिए। अमूमन हम देखते आए हैं कि एक किचन गार्डन का होना कितना ज़रूरी है। ऐसे में जब वैश्विक अशांति फैल रही है और तमाम जो अव्यवस्थाएँ हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं, सब्जियों के दाम धीरे-धीरे बढ़ने लगे हैं, तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कैसे एक किचन गार्डन आपके जो खर्चे हैं, न सिर्फ़ उसको कम कर सकता है बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपका एक अहम हिस्सा भी बन जाता है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी वो देता है। साथ में जो एक बजट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली उसका भी एक संदेश देने का काम करता है। मैं ऐसे ही एक किचन गार्डन में मौजूद हूँ। ये रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के नज़दीक है, वार्ड नंबर 6 हितनगर, हितडांग जिसे कहते हैं, वहाँ पर हूँ। और ये सुरवीर सिंह जगवाण जी का ये एक पूरा आप किचन गार्डन देख सकते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और सबसे ख़ास बात इस किचन गार्डन की आप देखें तो हर किस्म की जो पौध है, सब्जियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलेगी, फल देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप फ बंद गोभी यहाँ पर लगा है, बीन्स यहाँ पर हैं। साथ-साथ आप मेरे बाईं ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कटहल का जो पेड़ है वो भी लगा हुआ है। अभी छोटे हैं कटहल, धीरे-धीरे बड़े होंगे। तो ऐसे में ये सिर्फ़ न सिर्फ़ परिवार का जो फल, सब्ज़ी, आहार का काम करता है, बल्कि अगर वे चाहें तो अपने पास-पड़ोस के लोगों को भी दे सकते हैं, तो उनके भी काम आता है। तो ये किचन गार्डन होना कितना ज़रूरी है। जगवाण जी से बात करेंगे। जगवाण जी, पहले तो ये जो किचन गार्डन है, क्या-क्या इस पूरे किचन गार्डन में हमें देखने को मिलेगा? देखो इस मेरे किचन गार्डन में लगभग हर प्रकार की सब्जियाँ हैं। आज के महँगाई के दौर में आपको बाज़ार से सब्जियाँ लाना कितना महँगा हो रहा है और हम हर प्रकार की सब्ज़ी जैसे हरी सब्ज़ी हो, मिर्ची हो, बीन्स, बैंगन, ये कटहल का पेड़ है और सबसे बड़ी बात टमाटर। टमाटर पे क्या होता है अक्सर जो देसी वो टमाटर है उसपे कीड़ी लग जाती है। चाहे कितना भी छिड़काव करो वो उसपे पहले तो हम छिड़काव करते ही नहीं, लेकिन छिड़काव फिर तब भी नहीं बचेंगे वो। लेकिन ये टमाटर ऐसा है, इसपे कीड़ी नहीं लगती। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है। ये छोटे प्रकार का टमाटर है, पुराने ज़माने में गाँव में यही टमाटर हुआ करता था और आज हमने इसकी बहुत सारी पौध उगा रखे हैं और इसी को उगाते हैं हम और इसमें काफ़ी मात्रा में ये टमाटर लग जाते हैं और इससे हमारा क्या होता है अपने अपने घर की सब्जियों के लिए पर्याप्त टमाटर और चटनी इसकी, हुँ। सबसे बढ़िया चटनी होती है इसकी। ये कटहल का पेड़ हमें दिख रहा है, कितना पुराना है, कब लगाया था आपने? ये सर जब हरेला शुरू हुआ था तो मैंने हरेला पे एक वृक्षारोपण हॉर्टिकल्चर से वालों ने दिया था मुझे एक पौध हाँ। और मैंने यहाँ वृक्षारोपण किया था उसको। तो शुरू-शुरू में 1-2 फल पिछली बार से इस बार तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी लगभग हो रखा है लगभग, काफ़ी मात्रा में कटहल आ रखे हैं इसमें। तो काफ़ी संतुष्टि होती है जब अपनी मेहनत रंग लाती है। कटहल हैं, हर प्रकार की सब्जियाँ हैं, तो इससे संतुष्टि मिलती है कि भाई जो मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनताना मिल रहा है। और क्या है आपके खेतों में जो ये दिख रहा है? और ये हरी मिर्ची है हुँ, और ये बीन्स, हुँ, बंद गोभी, ये हमारे अनार का पौधा है और वो जो कागजी का पौध दिख रही है, हुँ। ये 12 मास इसमें एक कागजी जैसे तैयार होगी, दूसरा फूल लगेगा, माने अलग-अलग साइज़ के बराबर देते रहते हैं ये। जी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आम का पेड़ भी दिख रहा है, जी। फलदार वृक्ष जो हैं, हुँ, तिमला हमारा दिख रहा है। शिमले भी हैं, जी। वो भी लगा रखा है मैंने, आँवला लगा रखा है हाँ। और एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो आप सामने देख रहे हो, वो सेब का पेड़ है। हुँ, पिछली बार उसमें फूल तो आए थे लेकिन फल नहीं लगे क्योंकि क्लाइमेट उतना नहीं है, हुँ। लेकिन फिर भी मैंने 2 पौध लगा रखे हैं सेब की। तो आप देख सकते हैं कि इस किचन गार्डन में हर किस्म का फलदार वृक्ष आपको दिख रहा है। यहाँ पर सामने देखें केले का पेड़ दिख रहा है। केला अमूमन कितनी जल्दी ग्रोथ करता है? ये तो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। केला तो 2 ढाई साल में ग्रोथ कर लेता है लगभग हुँ, और ये हमारा वो अरबी है, अरबी। जिसको पिनौलू कहते हैं हाँ, गरे अपनी भाषा में। हाँ। तो ये अलग-अलग प्रकार ये लंगड़ा है और ये दशहरी आम है। तिमला जो कि पहाड़ का खान-पान में भी रहा, फल के उसमें भी रहा, जी, बहुत प्रयोग हुआ है। तिमला का अचार भी अब बनने लगा अचार है। तो किस तरह से ये सेहत के लिए भी पौष्टिक है? ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे आजकल कई प्रकार की बीमारियाँ हैं, हुँ। उनके लिए तो रामबाण साबित है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो फल हैं, सब्जियां हैं, जगवान जी ने अपने छोटे से किचन गार्डन में लगाए हैं। ये सब दिखाने का मकसद ये भी है कि वर्तमान समय जिस ओर बढ़ रहा है, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है,
वह भी लगातार खेती में इंटरेस्ट लेने लगी है। जगवान जी, मैं बताते चलूँ कि हाइड्रोपोनिक्स एक नई पद्धति है, यानी आप बिना मिट्टी के सिर्फ पानी से भी पौध उगा दे रहे हैं। तो ये नई-नई किस्में उग रही हैं। यहाँ तक कि जो घरों के जो छत हैं वहाँ पर भी लोग ये सब्जियाँ उगा रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। तो कितना वो मानते हैं, कितना बदलाव मानते हैं नई पीढ़ी में इसे? तो बदलाव तो एक्चुअल कहीं तो ज़मीन की प्रॉब्लम है, नहीं है लोगों के पास ज़मीन, तो लोग छतों पे उगा रहे हैं, ट्रे ला रहे हैं सब्जी वाली, उस पे उगा देते हैं, वो भी अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन हमारे पास तो थोड़ा बहुत जगह है, तो हम हर चीज़ उगा लेते हैं यहाँ पे, हुँ। तो पर्याप्त मात्रा में अपने लिए सब्जियाँ होती हैं। उस ऐसे में जब लगातार पलायन भी हो रहा है गाँव में और लोग अपने जो घर-बार है, खेती-बाड़ी से विमुख भी हो रहे हैं, कितना उपयोगी मानते हैं ये सब चीज़ें जो आप एक पहल के तौर पर भी नहीं, प्रयोग आज कर के रहे हैं? युग में चाहे अपना किचन गार्डन यदि संतुलित है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। भाई देखो गाँव में बंदर लोग बोले बंदर भगा रहे हैं, लोग बाज़ार से सब्जियाँ ले जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि गाँव में अपने घर में उगाओ, हुँ। चाहे कम उगाओ, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाओ, वो आपके लिए सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और अपने एक खर्चा भी बच जाएगा आपका। एक जो नया प्रयोग ही हम इसे कहेंगे कि जगवान जी ने ये देख सकते हैं, ये बेल जो लगी है कीवी की बेल है और अमूमन 1300-1400 फीट की ऊंचाई पर ये पौधा होता है और जो हम अभी समुद्र तल से लगभग 700 से 800 फीट की ऊंचाई पर हैं। ऐसे में इस कीवी का जो विकास होना और इस पर फल लगना, ये भी अपने आप में एक प्राकृतिक रूप से एक अजूबा ही है। जगवान जी, कब लगाया था आपने कीवी का लगभग पौधा? इसको 4 साल पूरे हो गए हैं। तो हमने तो केवल एक्सपेरिमेंट हेतु लगाया था कि भाई प्रयोग कैसा होता है। हमें पता था कि ठंडी जगह होता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हमने कलम मंगाई, उसका रोपण किया, तो अच्छी ग्रोथ हुई। पिछले साल केवल फूल लगे थे, हुँ। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं साथ-साथ कीवी भी लगी हैं, तो ये बड़ी खुशी होती है। ब आपने जो मेहनत की उसका कुछ न कुछ हिस्सा मिल रहा है। तो इस बार थोड़ी बहुत मात्रा में हैं, अगली बार अधिक मात्रा में होंगी, तो ये अच्छी बात है। और इससे ये साबित होता है कि पर्यावरण असंतुलन हो या कुछ उससे भी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी कीवी हो सकती है, रुद्रप्रयाग मुख्य शहर में, जी। यदि मेहनत करें आप तो। तो आप देख सकते हैं कि देखिए कीवी का जो फल है वो धीरे-धीरे अब लगना शुरू हो चुका है, काफ़ी ग्रोथ इसकी हो चुकी है और धीरे-धीरे जब ये पक जाएगा तो फिर इसका साइज़ भी अगर देखें तो अच्छी साइज़ में है। जी। कितनी एक कीवी की साइज़ होनी चाहिए अगर देखें? ये 70 से 75 हुँ। मिलीमीटर में इसकी साइज़ होना चाहिए, लेकिन लग रहा है मुझे जिस प्रकार से इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये भी लगभग-लगभग उसी साइज़ पे जा रहा है और इससे संतुष्टि होती है कि भई ठीक-ठाक कीवी चल रहा है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आपने जो लहसुन है जी। उसकी खेती भी कर रहे हैं, जी। अरबी कर रहे हैं और साथ में जो किचन गार्डन में आपके अदरक की भी खेती हो रही है। तो एक खेत में इन तमाम चीज़ों को एक साथ उगाना ये ये तो संभव है कि अधिक मात्रा में नहीं उगा पाते, लेकिन अपने लिए अपने जो लिए कि पर्याप्त। पर्याप्त मात्रा में उगा लेते हैं। चाहे अदरक हो, लहसुन हो या प्याज़ प्याज़ नहीं हो रहा कुछ सालों से यहाँ पे, उसकी ग्रोथिंग हो ही नहीं रही है। पहले तो अच्छी पौध हो रही है, लेकिन लास्ट में उस पे जो प्याज़ बन रहे हैं, वो बिल्कुल कम मात्रा में बन रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तो ठीक-ठाक ग्रोथ होती है यहाँ पे। अंत में हमारे जो दर्शक हैं, अमर उजाला के तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं और एक आधुनिक किसान की तरह भी आप जैसे जो तमाम लोग हैं जो इस अनोखे प्रयोगों को कर रहे हैं, अपने किचन गार्डन से शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम युवा और तमाम जो लोग भी जो बाहर चले जा चुके हैं अपनी खेती-बाड़ी छोड़कर, तो उनको क्या संदेश देंगे? मेरा तो सभी को एक संदेश है कि मेहनत करने से कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत करोगे तो हर चीज़ संभव है और इससे ये साबित होता है जैसे हमने कीवी उगाई, चाहे अन्य चीज़ें उगाई, यदि मेहनत होगी तो हर चीज़ संभव है। चलिए, आप जगवाण जी हमारे साथ थे, उन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं वो हमें बताई। आप बने रहें अमर उजाला के साथ, हम आपको यूँ ही नई जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।